बच्चों आज हम जानेंगे कि नीट में आप केमिस्ट्री में 140 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आपका नीट 2023 का डेट 7 मई है और करीबन 20 दिन बचे हुए हैं बच्चों। तो इन 20 दिनों में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स और कुछ स्पेशली कुछ चैप्टर्स बहुत ही स्कोरिंग है, जिनमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो और कुछ एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो तो आप यकीन मानिए 150 नंबर लाना केमिस्ट्री में बेहद आसान है। मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं बच्चों, आप देखिए कुछ सम इजी चैप्टर्स जो कि आपको बड़ी आसानी से पूरे मार्क्स दे सकते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल को आप बायोलॉजी में पढ़ते हो बच्चों, और बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, सुक्रोज, इनकी ब्रांचिंग आ जाती है। बताइए अल्फा 16, अल्फा 14, बीटा 14 कैसी ब्रांचिंग होगी, एक क्वेश्चन उससे मिल जाता है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस पर मिल जाता है, एक आर्टिफिशियल शुगर पे क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पता ही है, बायोमोलिक्यूल को एनसीईआरटी अच्छे से देख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देके जाता है बच्चों ये चैप्टर। उसके बाद पॉलीमर, पिछले 10 सालों में पॉलीमर से ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप पॉलीमर में जैसे आप पढ़ते हो लीनियर चेन पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, अगर आप पॉलीमर को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लें तो आपको ये एक क्वेश्चन देके जाएगा जो कि आप बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हो 4 नंबर। उसके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपको एक बायोलॉजी के बच्चे को नॉलेज होती है, एंटीपायरेटिक्स की, एनाल्जेसिस की, डिसइंफेक्टेंट की, कुछ एंटीबायोटिक्स की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। तो आपको ये बड़ी आसानी से एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से और आप इसमें 4 मार्क्स बड़ी आसानी ला सकते हो अगर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं आप। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कुछ कंफर्म नहीं है बच्चों कि ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आएगा तो फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ही आसान टॉपिक है, अच्छे से लर्न कर लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, आपको ये भी क्वेश्चन देके जाएगा। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री बच्चों फिजिक्स ऑप्शन, एड्सॉर्प्शन बोलूं अगर मैं, एड्सॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, इनके ग्राफ्स देख लिए हैं टेम्परेचर के रिलेशन में, और आपने फ्लोकुलेशन वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर अगर ये पढ़ लिया, सीएमसी पढ़ ली है, तो आपको एक क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से मिलेगा। अगर मैं कुछ एक एवरेज निकालूं तो आपको ये 5 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन देके जाएंगे और 20 से 25 मार्क्स देके जाएंगे बच्चों। मैं समझता हूं ये बेहद आसान है, आप इनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए और ये 20 नंबर अपनी मुट्ठी में करिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करीबन अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 15 से 16 क्वेश्चन, अराउंड 60 से 65 नंबर। उसमें भी मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। देखिए वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेंदी है, लेकिन इन 20 दिनों में ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और अगर आप ये नहीं पढ़ के जाते हैं, विश्वास मानिए आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक, जैसे आईयूपीएससी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें अगर आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, उसमें अगर आप फंक्शनल ग्रुप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स के क्वेश्चन लगा लेते हैं, आईयूपीएससी कर लेते हैं, तो पूरी संभावना है कि आपका एक सवाल सही हो जाए आईयूपीएससी का। उसके बाद जीओसी, देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद बड़ा टॉपिक है बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन मैंने उसमें कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं। जैसे आप देखें एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप ये कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स तो अब यकीन मानिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी से पढ़िए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपनी मुट्ठी में करिए 2 क्वेश्चन को। उसके बाद है एल्कीन और एल्काइन, जो कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से तकरीबन 3 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना होती है बच्चों, जिसमें बहुत आसान टॉपिक है। एल्केन में हैलोजिनेशन की रिएक्शंस, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े स्कोरिंग हैं। उसके वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स कपलिंग रिएक्शन। उसके बाद कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बेहद सिंपल है। आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एनसीईआरटी में दिया हो बच्चों। उसके एल्कीन, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं सब की सब अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 से 3 टॉपिक हैं, अगर आप एल्कीन में करते हैं तो अब यकीन मानिए आपका एल्कीन में भी एक क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है और वो आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा। एल्काइन में भी यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओजोनोलाइसिस और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोडियम और लिक्विड एमोनिया के साथ जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन अप्रोक्सीमेटली आपको 3 क्वेश्चन देके जाएगा। अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए और 3 क्वेश्चन अपनी मुट्ठी में करिए बच्चों। उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करूं, SN1, SN2, E1 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। अगर आपने SN1, SN2, E1, E2 आपने इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें क्वेश्चन से आप थ्योरी पे जाते हो, तो अगर आप SN1 में, SN2 में, E1 में, E2 रिएक्शंस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये अच्छा हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में बेटा कुछ रिएक्शन जैसे हाइड्रोबोरिन का ऑक्सीडेशन, OMDM रिएक्शन, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शंस, ईथर की रिएक्शन HI के साथ, सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की। डाउस प्रोसेस हो गया जैसा आप पढ़ते हैं उसमें फिनॉल में, उसके बाद आप पढ़ते हैं कि अल्कोहल की जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं और आपकी ईथर में भी जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है उसको एनसीईआरटी से, केवल एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों एल्डोल, कैनिजारो, बिना एल्डोल और कैनिजारो के एल्डिहाइड, कीटोन बेकार है। आपको एल्डिहाइड और कीटोन को अच्छा करना है तो कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन आपको पढ़ना ही होगा अच्छे से। उसके बाद अगर मैं बात, और जितनी भी पर्किन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं किसकी, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको अच्छे से एनसीईआरटी से देख लीजिएगा और पीवाईक्यू लगा लीजिएगा बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमाइंस की, तो एमाइंस में कुछ नेम्ड रिएक्शंस हैं जैसे कि गैब्रियल थैलामाइड, स्टीफेंस रिएक्शंस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड, कार्बोलामाइन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, डाईएजुटाइजेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए जो एमाइंस है बच्चों वो अपनी नेम्ड रिएक्शन में जाना जाता है और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन पक्का पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन से मिल जाएगा। कभी कभी अगर नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन से नहीं मिलेगा तो डाईएजुटाइजेशन से मिलेगा, डाईएजुटाइजेशन से नहीं मिलेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन से मिलेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन से नहीं मिला तो आपको एक क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन से 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों अगर मैं इनको सम अप कर लूं तो आपको करीबन IUPAC से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, GOC से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन, हेलो एल्केन हेलो एरीन से 1 से 2 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 3 से 4 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 से 4 क्वेश्चन और एमीन से 1 से 2 रिएक्शन। देखिए बच्चों मैंने आपको लग रहा होगा यार हम लोग पढ़ ही रहे हैं अच्छे से। बच्चों आप पढ़ रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप इग्नोर कर देते हो। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं पूरी ऑर्गेनिक में भी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो यकीन मानिए आप 15 के 15 क्वेश्चन पूरे सही कर सकते हो। करीब 60 मार्क्स और 20 मार्क्स हो गए, 80 नंबर हो गए। ये बेहद आसान चैप्टर्स हैं, बेहद आसान। फोकस करिए, आप इनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि यार देख लेंगे आखिरी मोमेंट, लास्ट मोमेंट पढ़ के चले जाएंगे। चलो फिजिकल में खूब मेहनत करते रहते हैं, फिजिकल में आप थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आप डरते हो, मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बायोलॉजी के बच्चों का, वहां पे आप गड़बड़ियां कर देते हो। ये 35 क्वेश्चन, करीब 15 ये, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक और 5 क्वेश्चन ये चैप्टर्स, 35 क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से 140 नंबर दे सकते हैं केमिस्ट्री में। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करीब 15 क्वेश्चन मिलते हैं 60 मार्क्स के आसपास। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो उसमें आपको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड ऑक्साइड्स। वैसे पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसमें भी आप पीरियोडिक ट्रेंड जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके जो ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो कर लें और ऑक्साइड्स लगा लें, तो आपका ये चैप्टर भी आपको एक क्वेश्चन देगा और पूरा का पूरा आपके 4 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मैं बोलता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब बेहद इजी और स्कोरिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अगर आप उनकी कवरेज कर ले, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ ले, पीवाईक्यू लगा ले, तो लास्ट मोमेंट पे आपको ये पूरे के पूरे मार्क्स दे सकता है। सबसे पहला टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यही कर लीजिए आप अच्छे से।
आपको केमिकल बॉन्डिंग में पूरे के पूरे 4 से 5 क्वेश्चन दे के जाएगा, करीबन 20 नंबर अप्रोक्सीमेटली दे के जाता है बच्चों। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहां पे वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होती है बच्चों। देखिए बच्चों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक भी बहुत बड़ा है, इसमें लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स खासकर KMNO4, K2CR27, इनकी रिएक्शंस अच्छे से लगा के जाइए, पढ़ के जाइए एनसीईआरटी में और पीवाईक्यू सॉल्व करके जाइए। पी ब्लॉक, जितनी भी रिएक्शंस है बेटा पी ब्लॉक में, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं पी ब्लॉक की, सब की सब एनसीईआरटी से अच्छे से देख के जाइए, पीवाईक्यू लगा के जाइए, बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करिए, आपका सही हो जाएगा पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में ज्यादा पैनिक करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, ऑर्डर पूछ लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स की, सल्फेट का। उसके बाद कंपाउंड्स और एस ब्लॉक को अच्छे से कर लीजिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन देके जाएगा बच्चों आपको ये। हाइड्रोजन और मेटलर्जी, हाइड्रोजन और मेटलर्जी में आपको ज्यादा पैनिक करना ही नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 15 सालों में आ चुके हैं उनको अच्छे से मेमोराइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि वहीं से ऑलमोस्ट सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। एनसीईआरटी को पढ़िए और पीवाईक्यू लगाइए, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपको इग्नोर में देता है। ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये टॉपिक अगर नहीं देखते हैं आप तो नुकसान में जाएंगे। मैं आपको फिर से बोलूंगा बच्चों, ये सब कुछ मिला के 5 क्वेश्चन करीबन ये, 15 ये और 15 ये, एवरेज 15 से 16 भी हो सकता है बच्चों, तो 35 क्वेश्चन आपको ये सब देके जा रहा है। 35 क्वेश्चन, 140 नंबर अराउंड। तो अगर आपको केमिस्ट्री में 140-150 नंबर लाने हैं बच्चों, तो इन टॉपिक्स को पढ़ना मत भूलिएगा, अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और बिलीव करिए मैं कर सकता हूं। तो यकीन मानिए आप आने वाले 20 दिनों में भी अपनी सही रणनीति से, सही स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जूलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोरिंग होती है, तो जूलॉजी में किन चैप्टर से कौन से टॉपिक पढ़े जाएं कि आपकी पूरे जूलॉजी में आने वाले कम मेहनत में ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चों आज मैं अपना यहीं पे रुकूंगा और कल आपके साथ नई वीडियो आऊंगा जूलॉजी का लेके। ऑल द बेस्ट बच्चों।